नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नांगल चौथी क्षेत्र में ईख के खेत में महिला का सड़ी गली हालत में मिला शव। महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि थाना नांगल क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़ी गली हालत में महिला का शव ईख के खेत में पड़ा मिला है और महिला का शव लगभग 15 दिन पुराना है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और अन्य जांच पड़ताल की जा रही है। बिजनौर के नांगल सोती से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। 15 दिन के आसपास पुरानी ये डेड बॉडी लग रही है। अभी फील्ड यूनिट हमारी आ गई, डॉग स्क्वाड आ गए, कार्रवाई हो रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। तो पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान नहीं हो पाई अभी। सड़ी गली अवस्था में चूँकि ये लाश है, इसलिए कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद बिजनौर जिले की चुनावी गलियारों में फिर से रौनक लौट आई है। लेकिन इस बीच कुछ प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे हैं। चांदपुर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी अरशद अंसारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नगर में रैली निकाली। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने खुलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। आपको बता दें, दरअसल ये तस्वीरें हैं बिजनौर जनपद के चांदपुर क्षेत्र की, जहां चांदपुर नगर की सीट से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अरशद अंसारी ने आदर्श आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। अरशद अंसारी राष्ट्रीय लोकदल से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। अरशद अंसारी ने नगर निकाय चुनाव की गाइडलाइन को ताक पर रखकर खुलकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। सैकड़ों की संख्या में भीड़ का लाभ लश्कर लेकर अरशद अंसारी ढोल नगाड़ों के साथ शहर भर की गलियों में निकलते और लोगों से वोट की अपील करते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहे हैं। भीड़ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं, बेतहाशा भीड़ होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिएगा रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनावी गलियों में फिर से एक बार रौनक लौट आई है। नेटौर की सीट से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जैद ने कस्बे में लोगों से जनसंपर्क किया। अपने पिता रशीद अहमद उर्फ चिट्टू के सपने को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे जैद को जनता का भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जैद ने आज कई मोहल्लों में जनसंपर्क किया, जहां पर लोगों ने पूर्ण बहुमत से जैद को जिताने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, दरअसल रशीद अहमद उर्फ चिट्टू बिजनौर की राजनीति में बरसों पुराना चेहरा है। नेटौर नगर पालिका से 3 बार जीत दर्ज करने के बाद रशीद अहमद उर्फ चिट्टू ने नेटौर में विकास की गंगा बहाई थी। यही वजह है कि अपने पिता की पहचान को कायम रखने के लिए रशीद अहमद उर्फ चिट्टू के पुत्र जैद ने चुनावी मैदान में छलांग लगा दी है। नगर पालिका चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी जैद को राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जैद ने अपने पिता के सपने को 4 चांद लगाने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। उसके बाद शहर की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। आज भी जैद ने नेटौर कस्बे के कई मोहल्लों में जनसंपर्क किया, जहां जैद के मरहूम पिता की लोकप्रियता के चलते जैद को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल नेटौर कस्बे में जनता का रुख राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की तरफ होता दिख रहा है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। देना चाहते हैं, जैसे रशीद अहमद चिट्टू इनके वालिद साहब हमारे भाई ने 3 बार इस नेटौर कस्बे का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी लोकप्रियता के कारण लगातार वो बनते रहे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें इस बच्चे से आशा है और पूर्ण विश्वास है ये उनके पदचिन्हों पर चलकर नेटौर की सेवा करेंगे। ये चेयरमैन बनते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए सबसे पहले अमन चैन कायम करेंगे, जो इस परिवार ने पहले से करते थे। सुख शांति अमन चैन भाईचारा कायम करेंगे। उसके साथ विकास उन्होंने पहले भी किया है और विकास करेंगे। ठीक। आपको बता दें, आज शासन द्वारा हाई स्कूल और इंटर का यूपी बोर्ड का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है, जिसमें हाई स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर अफजलगढ़ जनपद बिजनौर की शीतल कुमारी ने 96.67% अंकों के साथ जिला टॉप किया है। यूपी बोर्ड में इंटर में LRD इंटर कॉलेज मंडावर की इसिका राजपूत में जिला टॉप किया है। इसिका ने 96.4
0% अंक प्राप्त किए हैं और इससे प्रदेश स्तर भी टॉप 10 में 6 स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्राओं ने जिले का नाम रोशन कर छात्राओं के परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं शीतल कुमारी ने पढ़ लिख कर अध्यापक बनने की बात कही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। मुझे अच्छा अनुभव हुआ है और जिले में प्रथम स्थान आने पर विद्यालय का और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। इस बात की बहुत खुशी है। इस सफलता का श्रेय आप इसे किसे देती हैं? सबसे पहले मेरे माता पिता और उसके बाद सभी गुरुजन। और बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरे देश में हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक सम्मानित टीचर को ही मिलता है। आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, पहले तो वही चाहते हैं कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करें तो वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपने कितने घंटे पढ़ाई की है? लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। क्या आपने ट्यूशन पढ़ा है? नहीं, मैंने घर पर ही अध्ययन किया। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में 6 वर्षीय बालिका को घर से उठाकर गुलदार ने बनाया निवाला। उप जिलाधिकारी एसपी पूर्वी सीओ तमाम आला अधिकारियों ने सीएससी पहुंच परिजनों से ली घटना की जानकारी। बच्ची के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्थिक सहायता का दिया परिजनों को आश्वासन। आपको बता दें गांव में दहशत का माहौल है। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव में गुलदार के हमलों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह भर में गुलदार एक किसान व 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं खेत में काम कर रहे लोगों पर भी गुलदार हमले कर रहा है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा ट्रैप कैमरे में 4 पिंजरे लगा चुका है, किंतु गुलदार वन विभाग के पहुंच से दूर है। दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव कासमपुर गढ़ी से शुरू हुआ, जहां गुलदार ने एक किसान को खेत पर मार डाला। वहीं अगले दिन गांव में हसनपुर में एक खेत पर एक मजदूर पर हमला किया था। समीप के गांव में एक बालिका को घर से उठाकर मार डाला और एक को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, मंगलवार की रात्रि में गुलदार ने फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें गुलदार ने थाना क्षेत्र के रेहड़ के गाँव मुस्सेपुर मचमार में अपनी दादी की रोटी देने गई 6 वर्षीय बालिका यासी पुत्री टेकचंद को घर में उससे उठाकर खेत में ले जाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे ग्रामीणों ने अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक डॉक्टर निराला ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे गांव व क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है तथा ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने या मार डालने की अधिकारियों से मांग की है। सूचना पर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, रामपुर सीओ शुभ सूचित व अफजलगढ़ सीओ भरत कुमार सोनकर तथा रेंजर पीके शर्मा नगीना रेंज ने विभाग की टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली तथा ग्रामीणों व परिजनों को समझाते हुए पूरी मदद करने की बात कही। वहीं मृतक बालिका के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी मनोज कुमार ने मृतिका के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सरकार से आर्थिक मदद दिलाने की बात कही है। वहीं रेंजर पीके शर्मा ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है, शीघ्र ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। वहीं गुलदार के इन हमलों के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है, जिसके लिए मृतक बालिका के सबसे वस्त्र आदि के सैंपल लिए गए हैं। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश व भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने गुलदार को मारकर या पकड़कर उससे निजात दिलाने की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि आप लोग सब इकट्ठे होकर के बादीगढ़ गए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो सिर्फ ये है कि सरकार को इस बात की सूचना मिले कि हमारी बच्ची के साथ ऐसे हादसा हुआ है, तो हमारी पुलिस ने बताया कि भैया आपको जो है थाने से अच्छा तो आप हॉस्पिटल लेकर जाओ तो वहाँ ठीक रहेगा। वन विभाग को सूचना दिया आपने? सूचना दी है वन विभाग वालों को। पहुँचा कोई वहाँ पे? वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा अभी, वन विभाग से कोई नहीं पहुँचा। हाँ। आज ग्राम जाप्ता नगर के मौजे मुस्सेपुर, जो कि मछमार गांव के निकट ही है, एक बच्ची को ऐसा बताया जाता है कि कोई जंगली जानवर उठा के ले गया और घायल अवस्था में बच्ची यहाँ हॉस्पिटल में आई है और इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए उनके घर वालों की सहमति से, उनकी रजामंदी से अभी आपके सामने बिजनौर के लिए रवाना किया गया है। इसमें इसको क्या सहायता वगैरह कुछ मिल पाएगी किस अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद में नियमों के अनुसार हमारी वन विभाग की भी टीम है, राजस्व की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है और नियमानुसार तत्परतापूर्वक इनको जो भी दे सहायता है जरूर देना चाहिए। बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है, तो ग्राम मछमार की रहने वाली है
और हमारे अस्पताल में मृत अवस्था में आई है। हमने उसको चेकअप किया और उसके बाद पाया कि वो मृत अवस्था में हमारे अस्पताल में आई है। अब उनके परिजनों का कहना है कि किसी जानवर का या किसी क्या है, वो जो चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम जब होगा तभी वो क्लियर हो पाएंगी कि ये घटना हुई किससे है और उसका कारण क्या है। इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि घटना हुई किससे, बस इतना ही जानकारी मेरे पास है। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में निकाय चुनाव की कवायद के चलते एसडीएम ने बैठक आयोजित कर प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की दी जानकारी। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम मनोज कुमार सिंह द्वारा नगर पालिका के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने उपस्थित प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव संबंधित गाइडलाइन की जानकारी दी। वहीं चुनाव खर्च सीमा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन न देने की हिदायत दी तथा चुनाव आचार संहिता का 100% अनुपालन करने का आह्वान करते स्पष्ट किया। उल्लंघन करने पर आयोग द्वारा संबंधित प्रत्याशी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष से चुनाव कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने निकाय चुनाव संबंधित दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान असामाजिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उपस्थित नगर चेयरमैन व मेंबर पद के प्रत्याशियों ने उप जिलाधिकारी से अन्य फ्लैक्स बैनर में अन्य चुनावी मुद्दों पर चर्चा नियमावली की जानकारी ली। इस दौरान नगर पालिका ईओ कौशल कुमार, पालिका कर्मचारियों के अलावा दर्जन भर से अधिक नगर निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशीगण मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। अवगत है कि जो नगर निकाय निर्वाचन 2023 के प्रथम चरण में हमारी नगर पालिका परिषद अफजलगढ़ में चुनाव होना है और इस निर्वाचन में जो अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हैं उन सबों के साथ और ईओ संबंधित सीओ कोतवाल ये यहाँ उपस्थित रहे और इनकी द्वारा उठाई गई समस्याओं जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई हैं, जो चुनाव व्यय की सीमाएं लागू की गई हैं, इन सब के बारे में इनको अवगत कराया गया और यह आगाह किया गया कि आचार संहिता का पालन नहीं करने पे इनका कैंडिडेचर रद्द भी हो सकता है। धन्यवाद। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में तेज तर्रार माने जाने वाले पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ नगर में किया फ्लैग मार्च व बूथ निरीक्षण। फ्लैग मार्च के दौरान दर्जन भर से अधिक वाहन किए गए सीज मचाड़ कैंप। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने भारी पुलिस बल के साथ नगर अफजलगढ़ में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारियां बैठाने, नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त अन्य कुछ लिखा होने पर अन्य कारणों से दर्जन भर से अधिक वाहन सीज किए। वहीं नगर निकाय चुनाव हेतु बनाए गए सभी मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद नगर पालिका ईओ व सीओ को दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अन्य विशेष मुद्दों पर चर्चा कर क्षेत्र की जानकारी ली। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने एक तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, जिसके चलते नगर अफजलगढ़ आगमन पर क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वहां फ्लैग मार्च के बाद एसपी ने थाने संबंधित विभिन्न रजिस्टर्ड भी चेक किए। इस दौरान एसपी सहित एसपी पूर्वी धामपुर धर्म सिंह मार्शाल, भरत कुमार शोनकर, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ कोतवाल मनोज कुमार सहित समस्त दरोगा व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। मेनली 2 उद्देश्य थे। पहला तो कस्बे का भ्रमण पैदल का, जिसमें पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस जाए। चुनाव को दृष्टिगत की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है और निर्भीक होकर अपना मतदान दें। साथ ही साथ जो हमारे मतदान केंद्र हैं, लगभग 10 मतदान केंद्र हैं कस्बे में, और 10 मतदान केंद्र के मतदान मध्य स्थलों का भौतिक सत्यापन निरीक्षण किया गया। ये भी देखा गया कि उसके अंदर लाइट की प्रॉपर इंतजाम है कि नहीं, बाउंड्री वॉल इंटैक्ट है कि नहीं, रैंप लगे हुए हैं कि नहीं, जिससे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष अंदर जा पाएँ बगैर गिरे हुए, बगैर चोट खाए। इन सब के बारे में जो भी चीज़ें मिली ईओ साहब को बता दिया गया, उसमें व्यवस्था कराई जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र निवासी सैनिक की बीमारी के चलते मौत। गांव में शोक की लहर। देश की राजधानी में तैनात था सैनिक। सैन्य टुकड़ी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर।
आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के गांव मुरलीवाला निवासी देश की राजधानी में तैनात सैनिक रुपेश कुमार का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया है, जिसके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया। सबके पहुंचते ही गांव में उनके निवास पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अंतिम दर्शन के बाद तिरंगे में लिपटे शहीद सैनिक की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान ग्रामीण पुष्पवर्षा करते हुए रुपेश भाई अमर रहे तथा भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्थिव शरीर का रामगंगा नदी के तट पर ले जाकर उनके साथ आई सैन्य टुकड़ी के माध्यम से गार्ड ऑफ ऑनर के उपरांत सैनिक के ज्येष्ठीय पुत्र हर्ष ने मुख्य अग्नि देकर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। इस मौके पर भारी संख्या में दर्जनों ग्रामीण सहित पूर्व सैनिक मौजूद रहे। शहीद सैनिक के भाई योगेश कुमार एडवोकेट के मुताबिक रुपेश एसएसबी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात। रुपेश बीते 3 साल से कैंसर से पीड़ित था। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के श्री राम विद्या केंद्र रामराज में विद्यालय प्रबंधक अंशुल आत्रे ने कक्षा 12 के छात्र दुष्यंत कुमार व राधिका कक्षा 10वीं की छात्रा को सम्मान चिन्ह भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें श्री राम विद्या केंद्र रामराज में यूपी बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्र छात्राओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामराज में 10वीं कक्षा में रामराज से श्री राम विद्यालय केंद्र रामराज इंटर कॉलेज के विज्ञान वर्ग के छात्र दुष्यंत कुमार ने कक्षा 12वीं में 92% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया, तो वहीं कक्षा 10 की छात्रा राधिका रामराज ने 82% अंक प्राप्त कर टॉप किया और विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया, जो वास्तव में समस्त क्षेत्र व विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। विद्यालय प्रबंधक अंशुल आत्रे व प्रधानाचार्य अरुण कुमार वरिष्ठ ने विद्यालय में सम्मान चिन्ह भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं बच्चों के उत्तीर्ण होने पर अभिभावकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक अंशुल आत्रे, प्रधानाचार्य अरुण कुमार वशिष्ठ एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के दिल्ली रोड पर आज बहुजन समाज पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव में अपने पार्षद प्रत्याशी मोहसिना पत्नी सालिम तोमर उर्फ फाना वार्ड नंबर 33 के प्रत्याशी व मेयर प्रत्याशी खदीजा मसूद को आगामी 4 तारीख को होने वाले निकाय चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद व पूर्व विधायक रविंदर मोहलू ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डालने की अपील की। सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर आज पहली बार मुझे युवा मतदाताओं ग्रुप में वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी सुभाष चौधरी को अपना समर्थन दिया। लक्की सिंह अंकित सिंह के नेतृत्व में सुभाष चौधरी को अपना समर्थन ज्ञापन सौंपा। युवा ग्रुप में लगभग 50 से 60 युवा मतदाताओं का अपना एक ग्रुप है। बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी को समर्थन में लक्की सिंह, अंकित सिंह, रंजीत गौतम, सचिन अंकित गौतम, अरुण कश्यप, कपिल यादव, अमित गौतम, नरेश कुमार, झंडी कुंदन सिंह, देवेंद्र सिंह आदि युवा मतदाता शामिल थे। उन्होंने बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी को जिताने का संकल्प लिया। बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी ने सभी युवाओं मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, भारत के संविधान के प्रति आस्था रखने वाली पहली बार मतदाता बनने पर मेरी हार्दिक बधाई। युवा वर्ग के अभिनंदन स्वरूप सूक्ष्म जलपान का आयोजन भी किया गया। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के बिलोक मितौली की ग्राम पंचायत कस्ता में सरकार की सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, चाहे पानी की टंकी हो चाहे कब्रिस्तान। जबकि ग्राम पंचायत कस्ता के कुल 8 मजरे हैं, जिसकी कुल आबादी 7000 है। लगभग कस्ता ग्राम पंचायत में ममरी रोड पर 2016-17 में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर जब संवाददाता मौके पर पहुंचे तो देखा कि अंत्येष्टि स्थल की हालत बहुत ही खराब मिली। स्थिति यहां तक है कि अंत्येष्टि स्थल कार्यालय की फर्श भी पूरी तरह से टूट चुकी है और वहां पर सब यात्रा में शामिल होने वालों के लिए जो हैंडपंप लगा है उसके चारों तरफ घास से ढका हुआ है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता। और पूरे अंत्येष्टि स्थल में साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घास ही घास है, वहां झाड़ी ही दिख रही है। ऐसे में कौन अंत्येष्टि स्थल में अपनों का अंतिम संस्कार करेगा। अंत्येष्टि स्थल पर बनाए गए स्थान घर के दरवाजे अधिकतर टूटे पड़े हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 7 साल में जब से निर्माण हुआ है तब से आज तक दोबारा रंग रोगन में साफ सफाई भी नहीं हुई है और अगर ऐसा भी रहे तो जल्द ही लाखों रुपए से बने अंत्येष्टि स्थल मलबे में तब्दील हो जाएगा। जबकि यहाँ अंत्येष्टि स्थल पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है। सरकार हर सुविधा जनता को देना चाहती है, मगर अधिकारी कर्मचारी की उदासीनता के कारण ऐसे दृश्य देखने
देखने को मिलते हैं। यहाँ कमीशन का खेल चलता है। यहाँ कोई भी सरकारी बिल्डिंग, शौचालय, चाहे फिर अंत्येष्टि स्थल क्यों ना हो, सारे कमीशन के चक्कर में ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत कस्ता में बना अंत्येष्टि स्थल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गोरी फंटा कोतवाली की अति संवेदनशील कही जाने वाली बॉर्डर पुलिस के सामने बाइक गैंग का जमावड़ा लगा रहता है और चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज अपने चहीते सिपाहियों के साथ मुखदर्शक बने रहते हैं, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। बताते चले, इंडो नेपाल सीमा के प्रवेश द्वार पर स्थिति गोरी फटा बॉर्डर पुलिस चौकी पर सुबह की भोर होते ही भीरा, पलिया, नोगावा, चंदन चौकी सहित अन्य जगह से बाइक गैंग का जमावड़ा लगा रहता है, जो कि बाइक गैंग में शामिल कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो मादक पदार्थ एवं वन अधिनियम एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं, किंतु अपने अवैध कारोबार को जारी रखने के लिए बाइक गैंग में शामिल होकर 3-4 सवारियां बैठाकर दिन भर चौकी के सामने बनगांव मंडी के लिए फराटे भरते रहते हैं। उक्त बाइक चालक महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडी तक 50 रुपए प्रति सवारी वसूलते हैं। हैरानी की तब होती है जब बाइक गैंग के कुछ लीडर सुबह शाम चौकी पर जाकर मौजूद स्टाफ को सलाम ठोक कर हाजिरी देते हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से वार्ड संख्या 51 अशोक सिंगल वार्ड से आलोक सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 शहरों में नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि 5 साल में पार्षद के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा कर चुकी हैं। बाकी बचे हुए विकास कार्यों और वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर एक बार फिर जनता के सामने, जनता के बीच हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। वार्ड संख्या 51 अशोक सिंघल नगर वार्ड से निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया हूं और जनता की सेवा किया हूं। जनता के सुख दुख में भागीदारी मेरी रही है। जनता के कामों को मैंने 5 साल बखूबी निभाया है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं फिर निर्दल के रूप में मैं प्रत्याशी हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। कितने सेट में नामांकन किया और प्रस्तावक कौन कौन थे? मैं नामांकन 2 सेट में किया हूं। प्रस्तावक एक बड़े भाई हमारे अनुराग द्विवेदी जी हैं, एक सुयस है। क्या जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि हमारी ईमानदारी को जनता जो है सब जान रही है। जनता से यही अपील है, देवतुल्य जनता, बुजुर्ग भाई बहनों से यही अपील है कि इस चुनावी संग्राम में अपने बेटे, अपने भाई का सपोर्ट करके, वोट दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बना करके एक ऐतिहासिक, एक कीर्तिमान बनाने की अपील करता हूं जनता से। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के हनुमान कुंड वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फूल जहां पत्नी रियाज अहमद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रियाज अहमद ने कहा कि क्षेत्रवासियों की सुविधाओं को व क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता को लेकर चुनाव मैदान में है। यदि जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया तो निश्चित ही क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। नामांकन का अंतिम दिन होने के वजह से हम लोग सुबह 10 बजे से ही यहाँ आकर के हनुमान कुंड वार्ड 21 नंबर से फूल यहाँ पत्नी रियाज अहमद ने अपना निर्दलीय के रूप में, प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं ये हैं कि विगत कई वर्षों से पूरा वार्ड बदहाल है और उस बदहाली के लिए जनता में बहुत ही आक्रोश है। उनके आक्रोश को देखते हुए निर्दल का मन बना और उनकी सेवा करने का अवसर मिले, यही हमारी वार्ड के सभी मतदाताओं से अपेक्षा है। हम इस वक्त पहुँचे हैं सिद्धार्थ नगर में। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी को लेकर सब हमारे साथ सभासद प्रत्याशी नसीम अहमद जुड़ रहे हैं, जो काफ़ी क्षेत्र में चलकर
जनता की समस्याओं का निस्तारण करते आए हैं और जनता का मदद करते आए हैं। आज ये चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत इटवा से, वार्ड नंबर 7 से, रामलखन से। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जनता के बीच में जाते हैं तो कैसा रिस्पांस इनको मिलता है, कैसा मतलब महसूस करते हैं जनता के बीच में जाके। नसीम अहमद जी, अगर मैं जाता हूं तो जनता का बहुत सहयोग मिलता है, जैसा कि जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है और कह रही है आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इससे लगता है कि जनता मुझे चुनेगी, हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहकर लगातार उनकी हर संभव मदद करते चला आ रहा हूँ। क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं? हमारा मुद्दा बीच में जाकर हम लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि नाली, आवास। तेज इंडिया लाइव न्यूज के लिए नियामतुल्ला, कैमरामैन जहीर सिद्दीकी के साथ सिद्धार्थनगर। आपको बता दें, बिलासपुर में कलेक्टर सौरभ कुमार ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता दलों के गठन के लिए अधिकारी कर्मचारियों की सॉफ्टवेयर में सही एंट्री कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुरानी सूची के आधार पर नहीं बल्कि अपडेट सूची के आधार पर नाम दर्ज कराएं। किसी दिवंगत अथवा स्थानांतरित कर्मचारी का नाम किसी भी हालत में दर्ज ना हो। कलेक्टर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एवं बेरोजगारी भत्ता योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों की जल्द स्वीकृति के निर्देश जनपदों को दिए। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री राजधानी में आयोजित समारोह में बेरोजगारी भत्ते की प्रथम किस्त प्रदान करेंगे। बिलासपुर जिले में भी हितग्राहियों को शामिल कराने की जिम्मेदारी जिला रोजगार अधिकारी सौरभ कुमार ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर बोरे खांसी खाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन है, विशेषकर गर्मी बोरे खांसी खाकर निकलते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करते प्रशिक्षु आईपीएस एवं सीएसपी संदीप पटेल अध्यक्षता में इस मामलों पर कार्रवाई की टीम गठित की गई। बैठक में डीएफओ कुमार निशांत, एसडीएम आरके कुरुवंशी सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनदर्शन में आम जनता की सुनी गई समस्या, कुआं गांव के ग्रामीणों के द्वारा की गई सड़क निर्माण की मांग। बिलासपुर में जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्टर आरए कुरुवंशी में जिले के विभिन्न ग्रामों सहित नगरीय निकाय से आए ग्रामीण, किसानों एवं आम जनों की समस्याओं को सुना। तत्काल समझने वाले प्रकरणों के निराकरण के साथ कुछ प्रकरणों को एटीएल पंजी में दर्ज करते हुए आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जनदर्शन में आज विकासखंड तखतपुर के ग्राम पंचायत कुआकोटा, ग्राम पंचायत जोगीपुर, मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जलसो जैसी कई गाँवों के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में उपस्थित रहे और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर से मांग की। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टीम त्रिलोक श्रीवास धर्म जागृति मंच एवं सर्वसैन्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में शोभा यात्रा का किया गया ऐतिहासिक स्वागत। जी आपको बता दें, परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण एवं सनातनी समाज द्वारा निकाले गए शोभा यात्रा टीम त्रिलोक श्रीवास धर्म जागृति मंच छत्तीसगढ़ एवं सर्वसैन्य समाज छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में सिटी कोतवाली के पास आतिशबाजी, पुष्प वर्षा एवं साफा गमछा वितरण कर जबरदस्त स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता बॉलीवुड अभिनेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने कहा कि टीम त्रिलोक श्रीवास धर्म जागृति मंच एवं सर्वसैन्य समाज वर्षों से सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी रहता है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, वे हमारे आराध्य हैं और भारतीय संस्कृति का उद्गम सनातन धर्म संस्कृति से ही है और सनातन संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हम लोग हमेशा सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण से सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर इस मंच में तखतपुर की विधायक, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, संध्या तिवारी, महेश दुबे, टाटा आशीष शुक्ला भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास के साथ नवल किशोर शर्मा सहित 500 से ज्यादा स्वागतकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।